नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। बहुत शानदार हार्वेस्टिंग हुई है आज और लगातार हो रही है, जो मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो आप भी उगाना चाहते हैं ऐसे ही बैगन, तो मैं डिटेल में आज आपको बताऊँगी कि ये मैंने कैसे उगाए हैं। तोरी निकल रही हैं इन दोनों, लौकी निकल रही है, कद्दू हो रहा है और बैगन तो पूरे साल हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से सबसे आसानी से लगने वाली फसल है बैगन। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि बैगन को कैसे मैंने बोया और इसके साथ मैंने क्या क्या किया। अगर इसमें कीड़े लगे तो मैंने क्या किया। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये एक बैगन सुखा लिया था। पुराने पेड़ में से पका हुआ बैगन सुखा के 4 फाँक करके धूप में सुखा के रख लिया था और इसे एयर टाइट करके रख दिया था ताकि फंगस न लगे, पूरी तरह ड्राई करके। अब मैं इसमें से बीज निकाल रही हूँ। ये इसकी एक फाँक है और इसमें ढेर सारे बीज हैं और इस तरह हम केवल देसी बैगन को उगा सकते हैं। ये मेरा ग्रीन वाला देसी बैगन है जो अभी आपने हार्वेस्टिंग देखी। और इन बीजों को मैंने फिर बो दिया था और ये बचे हुए टुकड़े ये भी मैं क्यारी में फेंक देती हूँ, तो इसमें इक्का दुक्का बीज रह जाते हैं और वहाँ से फिर 1-2 पौधे निकल आते हैं जो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। और बाकी ये जो है किस तरह मैं बोती हूँ, मैं 50-50% खाद लेके बस छिड़क देती हूँ और मिट्टी से ढक देती हूँ। लगभग आधा इंच ऊंचाई से ढक देती हूँ। इस ट्रे में मैंने बोया था, ये मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है देखिए। और इस तरह बीज उगाए और फिर मैंने इन्हें एक एक करके गमले में इन्हीं ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट किया था और उसका मैंने पूरा वीडियो डाला था। नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के डालूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ढूंढ के, अगर मुझे मिल जाएगी पुरानी रिकॉर्डिंग तो। नहीं तो वीडियो का लिंक दूंगी। और अब ये कुल मिलाकर हमारे 2.5 से 3 महीने में तो बहुत अच्छी, 2.5 से 3 महीने में बहुत अच्छी फलवार आने लगती है। और ये हमने किया था जून में बोए थे हमने, और 3 महीने भी नहीं हुए, जून में बोए थे हमने और ये जुलाई एंड में आ रहे हैं देखिए आप। तो ये हमें मिल गया 40 से 45 दिन में हमें इसकी फसल मिल गई। और अब ये फलेंगे, पूरे ठंड तक फलेंगे। जब पहली दूसरी फलवार होती है तो बहुत हैवी फ्रूट्स आता है, फिर धीरे धीरे फ्रूट की साइज छोटी होती जाती है। और अगर हम इसे इनकी टहनियों को बाद में प्रूनिंग कर दें तो 1 साल से 2 साल भी चल जाते हैं। पर मैं ये करती नहीं हूँ। मैं हमेशा ही ये करती हूँ कि मैं नई प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नए प्लांट का जो फ्रूट आता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और फिर जब हमें उगाना आता है तो क्यों हम पुराना पेड़ रखें, पुराने पेड़ को हटा के और नए पेड़ को रख लेते हैं। इसकी जो मिट्टी की बात करें तो इसमें मिट्टी मेरी 40 से 50% गोबर खाद है। सनलाइट कंडीशन की बात करें तो पूरे दिन की फुल सनलाइट। और इससे पहले ये ऊपर स्टैंड पर रखे थे, लेकिन जब इनमें फ्रूटिंग होने लगी तो ये हवा में लहरा लहरा के टकरा रहे थे और फ्रूट डैमेज हो रहे थे, पत्ते भी डैमेज हो रहे थे। तो मैंने इनको नीचे उतार के रख दिया है। बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि उनके फूल झड़ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आज मैं डिटेल से बताती हूँ। कि एक तो मिट्टी बहुत अच्छी हो, दूसरे जब जून में फुहार गिरने लगी, जब थोड़ा सा मानसून के छींटे आ गए, तब मैंने इनकी पौध लगाई थी। तो पौध लगाने के बाद जो उन्हें क्लाइमेट मिला वो इनके मन माफिक था। यदि हमने पौध लगाई और पौधे की ग्रोथ पूरी नहीं हुई, जब तक पौधा मैच्योर नहीं होता तब तक उसका फूल झड़ता रहेगा। तो पौधा अच्छे से मैच्योर हो जाए और मैच्योर होने के लिए उसे मन माफिक मौसम मिले। आपने बीज बोया, पौधा लगाया और चटक धूप निकल आई, तेज गर्मी निकल आई, तो उसकी ग्रोथ रुक गई थोड़ी सी। फिर उस रुकी हुई ग्रोथ में भी फूल झड़ जाता है। और जब पौधा फ्लावरिंग पे हो तब अधिक पानी, जैसे कि अभी बरसात है देखिए, तो बरसात में अगर बहुत पानी रहेगा तो इसका भी फूल झड़ जाएगा। और हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक तो हम तेज़ धूप में रखें ताकि ये हो कि तेज़ धूप में वो सूख जाए पानी, और ड्रेनेज होल बड़े बनाएं और मिट्टी भी ऐसी भरें जिसमें पानी पकड़े नहीं, जो मिट्टी धीरे से ड्रेन कर जाए। तो कोई एक वजह नहीं होती। अगर आपने आपका पॉट ऐसी जगह रखा है जहाँ फुल सनलाइट नहीं मिल रही, तब भी फूल झड़ जाएंगे। अगर आपने सब कुछ ठीक रखा है तब आप समझिए
कि मान लीजिए आपने मिट्टी भी पोरस भरी है, आपने होल भी बड़ा किया है, सनलाइट में भी रखा है, सही स्थिति में भी लगाया है, फिर भी झड़ रहे हैं, तब निश्चित मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ऐसे में आप एप्सम सॉल्ट, थोड़ा सा 1 चुटकी चूना और 1-1.5 चम्मच के आसपास राख भी उस मिट्टी में मिलाएं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगली एक और प्रश्न बहुत आता है कि इसमें माइट्स का भी अटैक होता है और इसमें मिलीबग का भी होता है। तो मिलीबग तो मैं ब्रश से हाथ से झड़ा देती हूँ, इक्का दुक्का भी आपको दिख रही होगी, देखो। और फिर मैं स्प्रे गन में सादा पानी भर के तेज पानी से धो देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें नीम ऑयल भी छिड़क देती हूँ। ये करना पड़ता है, मिलीबग का एक सीजन होता है, आपको बार बार देख के ब्रश से या लकड़ी की सहायता से रगड़ के हटा दें, फिर स्प्रे गन की पानी की तेज धार से धो दें। और अगर फिर भी कुछ नहीं है तो आप जो मेडिकल शैम्पू आता है जूं वाला, वो शैम्पू से भी आप स्प्रे करेंगे तो मिलीबग चली जाएगी। इसके पत्तों के नीचे भी एक सफ़ेद जाला जाला सा आ जाता है, माइट्स इसमें आते हैं, तो उसके लिए आप पहले से ही लगे, थोड़ा सा भी कुछ लगे उसके पहले से ही, ना भी लगे तो महीने में 20 दिन में एक बार आप नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते रहें और वो पत्ते को उलट के उसकी अंदर की तरफ करें। जब हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि मैं दवाइयाँ यूज ही नहीं कर रही। मेरे पास ले दे के एक नीम ऑयल है, खट्टी छाछ है, या कभी कभार लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन्हीं चीज़ों को उलट पुलट के आप करते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कच्चे दूध से भी अगर आप करेंगे तो अच्छा क्लींजर होता है। अगर आपने बायो एंजाइम बनाया है तो वो ज़रूर 10-15 दिन में 1-2 चुटकी डाल के पानी में, 1-2 चुटकी नहीं, 5 ml डाल के 1 लीटर पानी में डाल के और उसको स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा क्लींजर है। तो पत्ते में जो अंडे वंडे होंगे वो सब साफ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर माइट या कीड़ा है तो पानी से, ऑर्गेनिक तरीके से यही है कि पानी से या हल्के डिटर्जेंट से सफाई कर दें, उतने हल्के डिटर्जेंट से कि पौधे को नुकसान ना हो। यदि आपने मेडिकल शैम्पू छिड़का है या साबुन मिला के छिड़का है तो 3-4 घंटे बाद सादा पानी से धो दें, तो साबुन अपना काम कर चुका और उसके बाद एक्स्ट्रा साबुन धुल गया, ताकि पौधे को नुकसान ना हो। बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं। लोगों की मिर्ची भी नहीं फलती, आप देखिए मिर्ची खूब फल रही है, और ये सिंपल चावल के पैकेट में लगी है। पहले भी मैंने पूरा इसका वीडियो बनाया था। तो एक तो थोड़ा सब्र भी करें। अगर कोई रोग आ गया है तो बस दवाइयाँ छिड़कते रहें, धीरे धीरे धीरे। जैसे कि हम दवाई नहीं खाते तो हम धीरे धीरे लंबे समय बाद हमारा शरीर हमको खुद ही ठीक कर लेता है, ऐसे ही इनके साथ भी मैं पक्का ये ठीक हो जाते हैं। बहुत अटैक हो गया मर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं छोड़ देती हूँ, बस छिड़कती रहती हूँ, एकदम तत्काल असर नहीं दिखता, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। तो दवाइयाँ तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा है ही नहीं कुछ, बस यही देसी है, राख है, छाछ है। छाछ का मैंने पूरा बताई है कि तांबे के लोटे में डाल के जो कीटनाशक बनाते हैं। और लौकी लोगों की नहीं फलती तो लौकी में हैंड पॉलिनेशन करें, तोरई में हैंड पॉलिनेशन करें। बैगन में मैंने आज तक हैंड पॉलिनेशन नहीं किया। एक कमेंट आया था कि आप कैसे करते हो बैगन में हैंड पॉलिनेशन, मुझे बताओ। तो मैं नहीं करती और बैगन में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आप पानी तब दें, अभी तो बरसात है, बरसात चली जाए तो आप पानी तब दें जब मिट्टी पूरी तरह से पौधे की सूख जाए। ऑलवेज गीला रखने से फ्लावरिंग के समय पूरा फूल लड़ जाता है, मिर्च का भी, टमाटर का भी और बैगन का भी। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।